ये जो है अपने कुल उपस्थित मात्रा में से जो है कमते जाता है, क्षय होते जाता है ना। अर्थात इसको क्षयशील भी बोलते हैं, ठीक है, क्षयशील। इसका जो है पुनर्चक्रण जो है पुनः पूर्ति जो है दोबारा से निर्माण जो है वो संभव जल्दी से जो है नहीं हो पाता है। इसके निर्माण में जो है लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, तो इसलिए जो है इसको अनवीकरणीय बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय ऐसे संसाधन को। नवीकरणीय क्या हो गया? जैसे पवन हो गया, है ना, सौर ऊर्जा हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो ऊर्जा हो गए इसको बोलते हैं क्या? ज्वारीय ऊर्जा हो गया। ये सभी जो है क्या हो गया? नवीकरणीय ऊर्जा हो गया। इसका जो है आप चाहे जितना भी यूज कर लीजिए इसके मात्रा में कमी नहीं आने वाला है, ठीक है ना। ये जो है हमेशा ही आपको प्रकृति में जो है उपलब्ध रहेंगे और इसके मात्रा में जो है इसके यूज करने के बाद जो है कोई भी इसकी मात्रा में कमी नहीं आती है। तो ये है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आप जो है अब यहाँ पर बता सकते हैं क्वेश्चन कि कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला जो है एक क्षयशील संसाधन है, अर्थात अनवीकरणीय संसाधन है, यानी इसका जो है पुनर्चक्रण जो है नहीं हो पाता है। तो कोयला क्या हो गया? अनवीकरणीय संसाधन। क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सौर ऊर्जा जो है निम्न में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा अभी अभी जैसे बताए हैं उसी में से जो है ये भी एक क्वेश्चन है। तो सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? सौर ऊर्जा जो है यहाँ पर देखिए चक्रीय, अचक्रीय ऊर्जा। अचक्रीय क्या होता है? जिसका पुनर्चक्रण नहीं हो पाता वो हो गया अचक्रीय। चक्रीय मतलब होता है कि जिसका जो है रिसाइकलिंग होते रहता है ना, जो पुनः प्राप्त हो उसको बोलते हैं चक्रीय। तो यहाँ पर देखिए जैव सौर ऊर्जा के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा संसाधन है। तो जैव ऊर्जा में जैसे हो जाएगा पेट्रोलियम वगैरह हो जाएगा, ठीक है ना, और कोयला वगैरह हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर मानवकृत नहीं हो जाएगा, है ना। सौर ऊर्जा को जो है मानव जो है नहीं बनाया है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? पुनः पूर्ति योग्य हो जाएगा, यानी आप इसको जो है दोबारा से जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो पुनः पूर्ति योग्य या इसी को बोलते हैं नवीकरणीय। नवीकरणीय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहा जाता है, क्वेश्चन है कि तट रेखा से कितने किमी क्षेत्र की सीमा, यानी तट रेखा से जो है कितने किमी यानी किलोमीटर क्षेत्र की सीमा जो है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो ये जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 200 किलोमीटर तक। कितने? 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है वो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र जो है कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध जो है ये किससे है? तो 4 का जो अपना सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये संसाधन के विदोहन से मतलब है। किसका? संसाधन के विदोहन से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, समुद्री क्षेत्र में जो है राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक जो है संपदा निहित है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 19.2 किलोमीटर। 19.2 किलोमीटर। जैसे आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र बोला जाएगा, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र बोला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 200 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा? राजनीतिक सीमा से कितने जो है समुद्री क्षेत्र में जो है राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक जो है संपदा जो है निहित है? तो 19.2 किलोमीटर तक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। तो पेट्रोलियम जो है यह किस प्रकार का संसाधन है। तो पेट्रोलियम का भी आप इस्तेमाल कीजिएगा तो इसके मात्रा में कमी आएगा, जितना यूज कीजिएगा उतना कमी आएगा, और पेट्रोल के भी निर्माण में जो है काफ़ी लंबा समय लगता है। तो इसलिए इसे जो है क्या हम बोल सकते हैं? इसको बोलेंगे अनवीकरणीय संसाधन। क्या बोलेंगे? अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में जो है कौन सी मिट्टी जो है सर्वाधिक उपजाऊ है। तो सबसे अधिक जो है उपजाऊ मिट्टी जो है ये कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो सबसे अधिक जो उपजाऊ मिट्टी होगा, देखिए एक होता है जलोढ़, तो ये हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी जो है ना दो तरह का होता है, एक होता है खादर और दूसरा होता है बांगर।
ठीक है। तो ये जो है दो तरह का जो है क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी होता है। दो तरह का, कितने तरह का, दो तरह का, खादर और बांगर। नई, ये जो है खादर जो है नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं, और बांगर जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं, ठीक है ना। तो उपजाऊ मिट्टी कौन सा हो जाएगा नीचे, जलोढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी जो है ये सबसे अधिक उपजाऊ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का जो दूसरा नाम है वो क्या हो जाएगा, काली मृदा का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, तो काली मृदा का दूसरा नाम जो है रेगूर मृदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेगूर मृदा। देखिए रेगूर मृदा जो है ना, या काली मृदा, इसी को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, काली कपासी मृदा। क्या बोलते हैं इसको, काली कपासी मृदा बोला जाता है। काली कपासी मृदा क्यों बोला जाता है, तो देखिए ये मृदा जो है ना कपास की खेती के लिए जो है अत्यंत जो है क्या माना जाता है, उपजाऊ माना जाता है, ठीक है। तो ये जो है सबसे ज़्यादा जो है काली मृदा जो है कपास की खेती के लिए जो है उपयुक्त होता है, ठीक है ना। तो इसका जो दूसरा नाम है क्या हो जाएगा, रेगूर मृदा या काली कपासी मृदा। तो यहाँ पर जो है क्या है, रेगूर मृदा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मरुस्थलीय मृदा का जो है विस्तार निम्न में कहाँ से है। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ होगा भाई, बताइए। तो मरुस्थलीय मतलब क्या, मरुभूमि, बलुई भूमि, ये कहाँ होगा, तो जहाँ पे मरुस्थल होगा वहीं ना होगा। तो मरुस्थल देखिए इंडिया में कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, नहीं, इधर जो है कौन सा मृदा, तो काली मृदा का जो है ये ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश, इधर जो है जलोढ़ मिल जाता है। अपना जो ये राजस्थान जो हो गया, राजस्थान क्षेत्र जो हो गया, राजस्थान में क्या होता है ना कि बलुई मृदा जो है जिसको बोलते हैं मरुस्थलीय मृदा, ठीक है ना। कौन सा, मरुभूमि जो है इधर मिलता है, किधर, राजस्थान में। इसलिए जो है राजस्थान में कैसा मृदा हो जाएगा, मरुस्थलीय मृदा, मरुभूमि होने के कारण। तो इधर ही रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान। थार प्रदेश राजस्थान में ही है। अगला क्वेश्चन है, ये पीडीएफ जो है थोड़ा कलरफुल है इसलिए क्योंकि विजिबिलिटी जो है सही ढंग से होना चाहिए, ठीक है ना। इस वजह से जो है कोई प्लेन है एकदम सादा में है, तो कोई जो है कलरफुल है, जिसमें क्लियर दिखता है उसे ही सिलेक्ट करके बनाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि जो है यह जो है किस राज्य में प्रचलित है, तो सोपानी कृषि जो है ये जो है उत्तराखंड में प्रचलित है। कहाँ है, उत्तराखंड में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 11 है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का। भूमि निम्नीकरण का कहने का मतलब ये है कि भूमि के जो है वास्तविक गुणों में जो है कमी क्यों आ रहा है ना। भूमि का जो गुण होता है ना, जो उसका क्षमता, उत्पादन क्षमता होता है, उसमें कमी आने का क्या कारण है। तो इसमें कमी आने का जो है सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो है अत्यधिक सिंचाई। अत्यधिक सिंचाई की वजह से जो है क्या हो रहा है कि वहाँ की भूमि का जो है निम्नीकरण का जो ये समस्या है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो अत्यधिक सिंचाई के कारण। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, कौन सी मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम जो है मानी जाती है। तो अभी भी बताएं कि कौन सी मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो जो काली कपासी मृदा है ना, या काली मिट्टी जिसको बोलते हैं, या रेगूर मृदा जो बोलते हैं, ये जो है कपास की खेती के लिए जो है उपयुक्त मानी जाती है। तो यहाँ पर जो है काली है, तो काली मिट्टी जो है, काली मृदा जो है ये आराम से लगा देंगे। बाकी तीनों में से जो रहेगा वो लगा देंगे, है ना। अगर तीनों रहेगा तो चौथा ऑप्शन सभी होगा तो सभी पे क्लिक करेंगे। चलिए तो काली मिट्टी हो जाएगा कपास की खेती के लिए उपयुक्त। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। तो भारत में जो है अभी तक जो है कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का जो है क्षरण हो गया है, तो लगभग जो है 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का जो है क्षरण हो चुका है। 14 नंबर क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन को जो है नष्ट करने वाला रसायन।
तो मेढक के जो प्रजनन होता है यानी उसकी प्रजनन क्षमता को जो है कम कर देता है या ख़त्म कर देता है या नष्ट कर देता है ना। तो ये जो है कौन सा है, तो ये जो रसायन है, रसायन का नाम बताना है। तो इसका नाम है एंड्रीन रसायन है। कौन सा रसायन है? एंड्रीन। ये इसके प्रजनन क्षमता को जो है खाद में दवाई के माध्यम से जो है खेतों में जाता है, और मेंढक जो है खेतों में रहते हैं, ठीक है ना, कीड़े मकोड़ों के खाने के लिए। तो इसी वजह से जो है उनके शरीर में इसका जो है प्रभाव पड़ता है, यानी इस रसायन का, जिसकी वजह से जो है वो अपने प्रजनन क्षमता को जो है नहीं कर पाते हैं, आगे जो है अपनी जो संख्या है उसमें जो है बढ़ोतरी जो है नहीं कर पाते हैं। तो ये जो है सबसे प्रमुख जो है कारण हो जाता है, एंड्रीन जो हो गया वो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर सी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, देश के बांधों को जो है किसने भारत का मंदिर कहा था? तो देश के बांधों को जो है मंदिर कहे थे, कौन कहे थे? तो पंडित नेहरू के द्वारा जो है कहा गया था। किनके द्वारा कहा गया था? पंडित नेहरू के द्वारा जो है देश के बांधों को जो है क्या कहा गया था? मंदिर कहा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है कि कुल जल का जो है कितना प्रतिशत भाग जो है महासागरों में निहित है? तो ये जो है 95.5% जो जल है वो महासागरों में बच गया, जो उसमें से जो है सभी नदी तालाब इस सब में जो है मौजूद है और पीने योग्य। बृहद क्षेत्र में जो है जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, यानी पृथ्वी के एक बहुत बड़े भाग पे जो है ऐसा क्या चीज़ मौजूद है जिसके वजह से जो है, हाँ, पृथ्वी के जो है अधिकतम भाग पे, है ना, अधिकतम भाग पे मतलब बोले तो आधे से बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, पृथ्वी पर जो है क्या है? तो जल है। तो जल जो है अधिक है, जल की अधिकता है, सही बात है। 79% क्या है? पानी। तो इतना पानी होने के बाद जो है पृथ्वी को जो है इसकी उपस्थिति के कारण क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसको? तो नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है ना। हरा ग्रह देखिए किसको कहते हैं? बृहस्पति को कहते हैं। किसको कहते हैं? बृहस्पति को जो है हरा ग्रह कहते हैं। उसके बाद जो है लाल ग्रह मंगल को कहते हैं, पता ही होगा। और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर जो है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण जो पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। बिहार के अति जल दोहन से जो है किस तत्व का संकेंद्रण जो है बढ़ा है? तो ये क्या हो जाएगा? आर्सेनिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्राणियों में जो प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा बताना है। तो प्राणियों के शरीर में जो जल की मात्रा है वो है कितना? तो 65% है। कितना है? 65%, 65%। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है? यानी वर्ल्ड में जितना पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का जो है भारत में जो है कितने प्रतिशत लोग जो है निवास करते हैं? तो ये जो है 19% जो है निवास करते हैं। अभी तो और बढ़ गया होगा, 18-20 के लगभग हो गया होगा। लेकिन चलिए यहाँ पर जो है हमको 18-20 से मतलब नहीं, किताब वाले टॉपिक से मतलब है, ठीक है ना। किताब में जो हमें दिया गया एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चलना है। तो 16% हो गया है, ठीक है ना। 16% सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना जो है ये कौन सी है? तो बिहार की जो प्रमुख जो नदी घाटी परियोजना है ये सोन नदी घाटी परियोजना है। क्या है? सोन नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी घाटी परियोजना, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का जो है विस्तारण था? 2001 में जो है कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पे जो है वन का क्या था? विस्तारण था। भारत के संदर्भ में बोला जा रहा है, यानी भारत में कितना प्रतिशत भूभाग पे जो है, भारत के हिसाब से जो है कितना प्रतिशत भूभाग पे जो है वन था? तो उस समय जो है 2001 में जो है 19.27% जो है 19.27% जो है भूभाग पे क्या था? भारत में पेड़ पौधों की यानी वनस्पतियों की कह सकते हैं, या वनों की जो है मतलब की मात्रा थी, संख्या थी, इतने भूभाग में प्रतिशत मात्रा या विस्तार क्षेत्र कह सकते हैं। अभी जो है अभी कितना हो गया? तो अभी जो है 26 से लगभग 27 है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23
कह रहा है वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार जो है भारत में वन का जो है विस्तार 2005 के अकॉर्डिंग जो है वन स्थिति यानी वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में जो है 2005 में जो है कितना वन का विस्तार था इसके डाटा के अकॉर्डिंग, तो 20 दशमलव कितना था 20.60% जो है वन का विस्तार था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, बिहार में जो है कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में, बिहार में पूछा जा रहा है, तो बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में जो है वन है, तो 7.1% भूभाग पर जो है बिहार में क्या है, तो वन है। क्वेश्चन नंबर सबसे ज़्यादा जो है वन क्षेत्र वाला जो स्टेट है वो कौन सा है, तो एमपी है, ठीक है ना। पूर्वोत्तर राज्यों में जो है पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में जो है देश के कुल कितने क्षेत्र का जो है प्रतिशत जो है कितने कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत जो है वन जो है ये मौजूद है, ये पूछा जा रहा है। तो कितने प्रतिशत जो है वन मौजूद है, 25 का जो अपना सही आंसर हो जाएगा 60 है ना, 60 क्या हो जाएगा 11%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, अभी बताए हैं। तो भारत में जो है सबसे ज़्यादा जो वन का विस्तार है वो कहाँ पे है, तो वो जो है एमपी में है। कहाँ है, एमपी मध्य प्रदेश में 71 लगभग है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को बांटा गया है कितने क्षेत्र में, तो वनों को जो बांटा गया है वो 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में, 3 वर्गों में बांटा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत का जनसंख्या 121 करोड़, कितना 121 करोड़ जो है भारत का जनसंख्या था 2011 के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि जो है कितने हेक्टेयर भूमि पर जो है वन का विस्तार था, ये बताना है। तो कितने प्रतिशत भूभाग पे वन का विस्तार था, तो 4 अरब हेक्टेयर, कितने 4 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर पे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, यहाँ पर म्यूर है, मोर, ठीक है ना, म्यूर ये मोर वही हुआ। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, चरक का संबंध किस देश से है, तो चरक का संबंध भी जो है कहाँ से है, चरक का संबंध जो है भारत से। 31 का सी सही आंसर हो जाएगा, भारत से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 नंबर की ओर, टेक्सोल का उपयोग किया जाता है, तो टेक्सोल का जो उपयोग किया जाता है वो कैंसर में, टेक्सोल एक क्या है रसायन है जिसका उपयोग जो है कैंसर में किया जाता है। किस में किया जाता है, कैंसर के इलाज में जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, संविधान की धारा 21 का संबंध है, तो संविधान की धारा 21 का जो संबंध है वो है वन एवं वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षण यानी बचाव से जो है वो धारा जो है 21 जो है ये संविधान का धारा जो है संबंधित है, वनों के वन्य जीवों एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण यानी बचाव से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा जो है कन्वेंशन जो है हुआ था, तो इसमें जो है कौन सा कन्वेंशन हुआ था, तो 35 का जो सही आंसर अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। कौन सा, अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, अफ्रीकी कन्वेंशन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 36 है, इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल और केवल भारत में ही पाया जाता है, तो केवल और केवल भारत में पाने वाला एकमात्र जीव जो है वो है गंगा डॉल्फिन। क्या है, गंगा डॉल्फिन। डॉल्फिन एक ऐसा मछली है जो केवल और केवल गंगा में ही मिलता है और गंगा नदी में ही केवल मिलता है
और ये जो है केवल भारत में ही पाया जाता है। भारत को छोड़ के बाकी जगहों में या बाकी देशों में जो है ये जो है नहीं मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि किस खनिज को जो है उद्योग की जननी कहा जाता है। यानी उद्योगों की जननी या उद्योगों का आधार कह सकते हैं, या जो उद्योग का जो रीढ़ होता है या जिसके ऊपर जो उद्योग टिका होता है, ये जो है किस खनिज को कहा जाता है। तो ये जो है लोहा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लोहा को। क्योंकि बाकी उद्योगों में जो है लोहे का क्या होता है, अच्छा खासा जो है इस्तेमाल जो है किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर अब 38 है। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन जो है लौह अयस्क का एक प्रकार है। निम्न में से कौन जो है एक लौह अयस्क का पूछा जा रहा है कि एक प्रकार है। तो लौह अयस्क देखिए, एंथ्रासाइट जो है ना, एंथ्रासाइट ये किसका है? वो कोयला का है। ये किसका है? कोयला का। और बिटुमिनस ये भी जो है कोयला का है, ठीक है, कोयला का है। लेकिन हेमेटाइट जो है, हेमेटाइट ये किसका है? तो ये लोहा का है। किसका है? लोहा का है। तो लौह अयस्क का एक प्रकार है। तो हेमेटाइट जो है एक लोहे का अयस्क है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है। भारत का सबसे बड़ा जो है लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा जो है लौह अयस्क उत्पादक राज्य पूछा जा रहा है। तो लौह अयस्क का जो सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो है, कौन सा राज्य है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक सबसे ज़्यादा जो है लौह उत्पादक राज्य है, ठीक है। बिहार और झारखंड मिलके जो है सबसे ज़्यादा 80% से लगभग इतना जो है बिहार और झारखंड मिलके जो है क्या करता है? अभ्रक का उत्पादन करता है, ठीक है, बिहार और झारखंड मिलके। अब पहले जो है से झारखंड जो है कोयला उत्पादन में जो अग्रणी राज्य था, लेकिन अब जो है यह नहीं रहा है, ठीक है ना, मतलब अब छत्तीसगढ़ हो गया है। मैग्नीज का जो है सबसे ज़्यादा जो है ये करता है उड़ीसा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है। भारत में लगभग कितने खनिज जो है पाए जाते हैं। तो भारत में जो है लगभग जो है कितने खनिज पाए जाते हैं। यहाँ जो है भारत में 100 लगभग खनिज पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? लगभग 100 खनिज जो है भारत में जो है मौजूद है, पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है। इनमें कौन जो है लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है। लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है। तो एल्युमिनियम होगा? नहीं होगा। मैग्नीज होगा? लौहयुक्त बोला है ना, तो लौहयुक्त में तो मैग्नीज हो जाएगा। क्योंकि देखिए अभ्रक का जो है लोहा में जो है इस्तेमाल नहीं होता है। चूना पत्थर तो ये एक सीमेंट का हो गया है ना, सीमेंट का क्या हो गया? प्रमुख कच्चा माल हो गया। अभ्रक का जो है इलेक्ट्रिसिटी के रूप में जो है इस्तेमाल किया जाता है। विद्युत के क्षेत्र में जो है अनेकों चीज़ों में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीज का जो है बॉक्साइट से तो एल्युमिनियम प्राप्त होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है देखिएगा कि मैग्नीज जो है, मैग्नीज का इसका इस्तेमाल जो है लोहा में होता है। किस में होता है? लोहा में जो है मैग्नीज का जो है इस्तेमाल होता है। तो मैग्नीज जो है क्या है? लौहयुक्त खनिज है। क्या है? लौहयुक्त खनिज हो जाएगा, ठीक है ना। मैग्नीज क्या हो जाएगा? मैग्नीज। तो मैग्नीज हो जाएगा सही आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है। इनमें कौन अधात्विक खनिज है। बोला है अधात्विक खनिज, जिसमें धातु का गुण जो है नहीं पाया जाता है, उसे बोलते हैं अधात्विक। तो यहाँ पर देखिए धात्विक गुण जिसमें नहीं होगा वही ना अधात्विक होगा। तो टीन एक इसमें धात्विक गुण मौजूद है, ये होगा। उसके बाद चांदी भी, इसमें भी धात्विक गुण है मौजूद, तो ये भी होगा। उसके बाद जो है आप देखिएगा सोना, ये भी इसमें धात्विक गुण है, तो ये भी होगा। तो यहाँ पर जो अभ्रक जो है क्या हो जाएगा? अभ्रक जो है, ठीक है ना, अभ्रक ये क्या हो जाएगा? तो अभ्रक जो है अधात्विक खनिज है। क्या है? अधात्विक, अधात्विक खनिज है कौन? अभ्रक। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है। छत्तीसगढ़ का जो है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है। तो छत्तीसगढ़ जो है ये कितने प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है। तो छत्तीसगढ़ जो है ये कितने प्रतिशत का करता है? तो
20% लौ एस्क का उत्पादन करता है। कितने का? 20% का, 20%। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। मैग्नीज उत्पादन में जो है भारत का जो है विश्व में कौन सा स्थान है? मैग्नीज के उत्पादन में जो है भारत का विश्व में, वर्ल्ड में जो है कौन सा स्थान है? तो मैग्नीज का जो है उत्पादन में जो है विश्व में जो है भारत का स्थान जो है वो है तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान पे जो है ये है। दुनिया का या विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जो है मैग्नीज उत्पादक देश जो है इंडिया है। कह रहा है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? तो 1 टन जो इस्पात बनेगा ना, उसमें जो है मैग्नीज का जो इस्तेमाल किया जाता है वो 10 केजी का ही किया जाता है। यानी बहुत कम नहीं, मतलब ज़रूरत के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो गया। तो इतना जो है इस्तेमाल किया जाता है। कितना? 10 केजी, 10 केजी। यानी 100 में कितना? 100 केजी में 100 केजी लोएस्क में 1 केजी मैग्नीज का इस्तेमाल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा जो है उत्पादक है? तो उड़ीसा जो है किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो उड़ीसा जो है सबसे बड़ा जो खनिज का उत्पादक राज्य है वो है मैग्नीज, अभी अभी बताए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। एल्युमिनियम बनाने के लिए जो है किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? कौन से खनिज का जो है उपयोग लिया जाता है? तो एल्युमिनियम का देखिए यहाँ पे मैग्नीज तो लौ में इसका लौ एस्क में जो है या फिर लोहा जो है बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। टीन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लोहा भी नहीं होगा, है ना। तो एल्युमिनियम जो बनता है वो किससे बनता है? बॉक्साइट से प्राप्त होता है। किससे? बॉक्साइट से जो है प्राप्त होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है। देश में जो है तांबे का कुल भंडार कितना है? अपने इंडिया देश में जो, भारत में जो है तांबे का पूछा जा रहा है कि कुल भंडारण जो है कितना है? तो तांबे का जो भंडारण है वो है 125 करोड़ टन। कितना? 125 करोड़ टन। क्वेश्चन नंबर 49 है। बिहार झारखंड में जो है देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन होता है? यानी बिहार और झारखंड मिलके दोनों जो है देश का कितना प्रतिशत जो है अबरक का जो है उत्पादन करते हैं? तो दोनों मिलके जो है, बिहार और झारखंड मिलके जो है 80% जो है अबरक का क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। सीमेंट उद्योग का जो है प्रमुख कच्चा माल पूछा जा रहा है। तो सीमेंट उद्योग का जो प्रमुख कच्चा माल होगा वो कौन सा होगा? चूना पत्थर होगा। क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। बॉक्साइट तो एल्युमिनियम का हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो चूना पत्थर जो है क्या हो जाएगा? सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में जो है खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो किस राज्य में जो है खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम में जो है खनिज तेल का जो है विशाल भंडार जो है ये मौजूद है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 52। भारत में जो है भारत में किस स्थान पर पहला जो है परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है स्थापित किया गया था? तो ये कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर में। तारापुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, तारापुर महाराष्ट्र में। और एशिया का ये पहला है। और कौन सा जो है ऊर्जा सोर्स जो है अनवीकरणीय, नीचे जो दिया गया है उसमें कौन जो है अनवीकरणीय है? तो पवन जो है क्या है? नवीकरणीय है। सौर भी क्या है? नवीकरणीय है। जल भी क्या है? नवीकरणीय। चलिए यहाँ पर जो है कोयला हो जाएगा क्या? अनवीकरणीय। पहले वाले क्वेश्चन को ही घुमा के दे दिया है, आंसर का क्वेश्चन कर दिया, क्वेश्चन का आंसर कर दिया है, घुमा के पलट के दे दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो प्राथमिक ऊर्जा का जो उदाहरण नहीं है वो है क्या? विद्युत। विद्युत को बनाने में भी जो है दूसरे ऊर्जा का जो है उपयोग किया जाता है, इसलिए जो है विद्युत नहीं हो सकता है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण। ऊर्जा का जो है गैर पारंपरिक, एक होता है परंपरागत, गैर पारंपरिक बोला है, और एक होता है परंपरागत। मतलब परंपरागत नहीं है ना। तो कौन नहीं होगा यहाँ पर? क्या नहीं होगा? सौर ऊर्जा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गैर परंपरागत सोर्स से। बाकी ये सभी क्या है? परंपरागत है, ठीक है ना। इसके निर्माण में काफ़ी समय लगा है और इसकी मात्रा में कमी होते जाता है। गोंडवाना समूह का जो कोयला होता है ये कितने वर्ष जो है पुराना होता है? तो ये जो है 20 करोड़ वर्ष पूर्व का होता है, ठीक है ना। कितने? 20 करोड़ वर्ष पूर्व का कोयला माना जाता है, गोंडवाना काल का जो कोयला होता है। भारत में जो है कोयले का सर्व प्रमुख जो है उत्पादक राज्य कौन सा है? कोयला में पूछा गया है
तो कोयला में जो है छत्तीसगढ़ हो जाएगा। सबसे प्रमुख जो है उत्पादक राज्य पहले जो है झारखंड था, अभी जो है 1 नंबर पे कौन सा हो गया, तो छत्तीसगढ़ हो गया है। ठीक है ना, क्या हो गया, छत्तीसगढ़। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। सर्वोत्तम कोयले का जो है प्रकार कौन सा है। कोयले जो है 4 प्रकार के होते हैं, ये चारों प्रकार का नाम दिया गया। एंथ्रासाइट हो गया, पीट हो गया, लिग्नाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया। तो यहाँ पर जो है पीट जो है सबसे घटिया है ना, घटिया हो गया। और ये जो हो गया ये एकदम सबसे अच्छा यानी सुपर कह सकते हैं। ठीक है ना, सर्वोत्तम प्रकार का जो कोयला है वो है एंथ्रासाइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। मुंबई हाई जो है क्यों प्रसिद्ध है। तो मुंबई हाई जो है यह अपने तेल उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है, खनिज तेल हेतु। किसके लिए, खनिज तेल हेतु जो है मुंबई हाई जो है ये प्रसिद्ध है। किसके लिए, खनिज तेल के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, कह भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है ये कहाँ लगाया गया था। तो डिगबोई में लगा था। कहाँ लगा था, डिगबोई में, डिगबोई में, असम में। क्वेश्चन नंबर 61 है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ जो है पाया जाता है। तो प्राकृतिक गैस जो है किसके साथ पाया जाता है। तो ये जो है पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। किसके साथ पाया जाता है, पेट्रोलियम खनिज के साथ जो है ये पाया जाता है। भाखड़ा नंगल परियोजना जो है ये कौन से नदी पे है ये बताना है। तो भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर है। कौन सी नदी पर है, सतलज नदी पे। क्वेश्चन नंबर 63 है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा है। तो तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना जो है ये सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना है साउथ का। ठीक है ना, दक्षिण भारत की कौन, तुंगभद्रा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 64 है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का जो उदाहरण है ये कौन है। तो 64 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बरौनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बरौनी। 64 का बरौनी हो जाएगा, बरौनी, बरौनी। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम का जो है प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। तो यूरेनियम का जो उत्पादक है, प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जो है वो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, जादूगोड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66। एशिया का सबसे बड़ा जो है परमाणु विद्युत गृह तारापुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तारापुर, महाराष्ट्र में स्थित है यह। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का जो है असीम या फिर कह सकते हैं सर्वाधिक जो है संभावनाएं हैं। तो ये किस राज्य में है। तो ये जो है कौन से राज्य में, असम में नहीं। असम तो है तेल के लिए सबसे ज़्यादा जो है इधर विकास है, इधर जो है तेल की जो अधिक संभावनाएं हैं। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय नहीं होगा। मेघालय में अधिक जो है सबसे ज़्यादा जो है वर्षा होती है। ठीक है ना, तो ये मेघालय वर्षा के लिए हो गया। ठीक है, असम जो है तेल के लिए हो गया। और देखिए यहाँ पर राजस्थान जो है क्या हो जाएगा, सबसे अधिक जो है इधर पर जो है सौर ऊर्जा की जो है विकास की संभावनाएं हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु यानी सबसे अधिक मात्रा में जो है अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पे पाई जाती है। खंभात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, गंगा नदी, कोसी नदी। तो नदी तो सबसे पहले होगा नहीं है ना, खंभात की खाड़ी। ठीक है ना, ये हो जाएगा गुजरात तरफ। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो झारखंड का जो झरिया क्षेत्र है इसमें मुख्य रूप से जो है क्या पाया जाता है। तो झारखंड का झरिया क्षेत्र जो है ये मुख्य रूप से जो है कोयला के लिए फेमस है या कोयला के लिए जाना जाता है। इधर जो है कोयला जो है उत्पादन अधिक होता है, कोयला। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है यह बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, बाघ के लिए जो है प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 71 है, डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जो है जुड़ी हुई है या किससे जुड़ी हुई है। तो यह जो जुड़ी हुई थी ये जुड़ी हुई थी किससे। तो इनका जो मूल रूप से जो संबंध है वो है नर्मदा बचाओ अभियान या फिर आंदोलन, है ना। नर्मदा बचाओ जो आंदोलन या अभियान जो हुआ था उसमें जो है इनका जो है बहुत
अहम भूमिका था या अग्रदूत बन के जो है यह सामने आई थी। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत में जो है किस खनिज का अभाव है? तो भारत में जो है कौन से खनिज का अभाव है? बॉक्साइट मिलता ही मिलता है, लोहा मिलता ही है, अभ्रक मिलता ही है, बेचता भी है भारत। यहाँ पर लेड जो है, लेड का भारत में क्या है? अभाव है। लेड खनिज का भारत में अभाव है। क्वेश्चन नंबर 73 है, सुंदरबन जो है कहाँ पे है ये बताना है। तो सुंदरबन जो है ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। इसका कुछ क्षेत्र जो है बांग्लादेश में भी पड़ जाता है। मूल रूप से यह जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था संसाधन होते नहीं है बनते हैं? ये जो है किनके द्वारा कहा गया था? तो फर्स्ट चैप्टर का ही ये क्वेश्चन है। तो जिमरमैन के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? जिमरमैन के द्वारा कहा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, पित्तल बनाया जाता है। तो पित्तल जो है किसके किसके मिश्रण से बनाया जाता है? पित्तल को जो है दो धातु को जो है मिला करके जो है बनाया जाता है। तो पित्तल जो है किसके मिश्रण से जो है मूल रूप से जो है बनाया जाता है? तो यह जो है तांबा एवं जास्ता दोनों को जो है मिलाने से जो है क्या बनता है? पित्तल बनता है। पित्तल बनता है किसे? तांबा प्लस में जास्ता इक्वल टू क्या? पित्तल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा जो होती है ये कहाँ होती है? तो मानसीराव में होती है। कहाँ होती है? मानसीराव। मानसीराव कहाँ पड़ता है? ये मेघालय में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मेघालय। ठीक है, मानसीराव मेघालय में पड़ता है। हीराकुंड बांध है। तो हीराकुंड बांध जो है यह महानदी पर है, महानदी पर। और यह जो पड़ता है उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। तो कहाँ पड़ता है? यह उड़ीसा में पड़ता है। तो हीराकुंड बांध कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में। महानदी पर है यह। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है ये कहाँ हुआ था ये बताना है। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है ये हुआ था, तो क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा। ठीक है ना, न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है ये है, तो ये कहाँ पे मौजूद है? महाराष्ट्र में मौजूद है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में जो है कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो केंद्र शासित प्रदेश है निम्नलिखित में चंडीगढ़, बाकी सभी स्टेट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, कोडरमा जो है ये पूछा जा रहा है कि किसके लिए जो है फेमस है? निम्नलिखित खनिजों में, नीचे जो खनिज दिए गए हैं और उसमें जो है कोडरमा जो है किसके लिए जाना जाता है? तो तांबा के लिए नहीं, लौह के लिए भी नहीं, बॉक्साइट के लिए भी नहीं, ये जो है अभ्रक के लिए जाना जाता है। किसके लिए? अभ्रक के लिए जो है जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, लौह अयस्क है। लौह अयस्क जो है यह क्या है? जैव संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है, मानवकृत संसाधन है या नवीकरणीय? तो लौह अयस्क जो है ना मानवकृत संसाधन है, ना ही नवीकरणीय संसाधन, ना ही जैव संसाधन है, यह क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। 82 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, एशिया का पहला जो है निर्यात, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र जो है कहाँ पे स्थापित किया गया था ये पूछा जा रहा है। तो एशिया का जो पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र जो स्थापित किया गया था, यह स्थापित किया गया था भारत में। कहाँ पे? भारत में। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस जो है पाई जाती है। प्राकृतिक गैस जो है पाई जाती है, तो खनिज तेल के साथ जो है ये पाई जाती है। किसके साथ? खनिज तेल के साथ जो है प्राकृतिक गैस जो है पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 85 है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। तो गोविंद सागर जो कृत्रिम जलाशय है ये जो है किससे संबंधित है? तो भाखड़ा नंगल बांध से संबंधित है। किससे? भाखड़ा नंगल बांध से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 85 का। क्वेश्चन नंबर 86 है, सबसे घटिया कोयला है। तो सबसे बढ़िया एंथ्रासाइट, ये दोनों मिडिल हो गया। और पीट जो है सबसे घटिया, कौन सा कोयला? पीट, सबसे लो क्वालिटी का। आयुर्वेद के जनक कहे जाते हैं या माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं? आयुर्वेद के जनक जो है ये चरक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? चरक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, कह रहा है कि भारत में जो है सबसे लंबा बांध है। तो भारत में जो है सबसे लंबा बांध कौन सा है ये बताना है। तो भारत में जो सबसे लंबा बांध है ये है हीराकुंड बांध। कौन सा? सबसे ऊंचा? भाखड़ा।
भाखड़ा जो है ये सबसे ऊंचा हो जाएगा। निम्न में से जो है कौन जो है जीवाश्म ईंधन है, तो जीवाश्म ईंधन जो है कौन है ये बताना है। तो यहाँ पर जो है सभी जो है कोयला भी हो जाएगा जीवाश्म ईंधन, ठीक है। 89 का जो है क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, कोयला भी हो जाएगा, प्राकृतिक गैस भी हो जाएगा, पेट्रोलियम भी हो जाएगा, और सभी है तो सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सभी इनमें। क्वेश्चन नंबर 19 है 90, भारत का प्रथम जो है परमाणु विद्युत गृह जो है, तो ये भारत का प्रथम जो है या एशिया का बोले तो तारापुर, क्या हो जाएगा, तारापुर, महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र जो है किस राज्य में अवस्थित है। मणिकरण, मणिकरण तो यह जो है कहाँ पे है, तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो सिंदरी जो है, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो सिंदरी जो है इसे जाना जाता है उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। किसके लिए, उर्वरक उद्योग के लिए। अगला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गुजरात, राजधानी इसकी गांधीनगर, गुजरात का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते, पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है ये कहाँ हुआ था, तो प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन जो है ये हुआ था, कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरो में। ये अगले क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 95, भारत में जो है कितने सार्वजनिक क्षेत्र के, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र जो है कार्य कर रहे हैं, तो ये 18, कितने तरह के नहीं, कितने मतलब 18 सार्वजनिक क्षेत्र के जो है तेल परिष्करण जो है कार्य कर रहे हैं भारत में। क्वेश्चन नंबर 96 है, हीराकुंड परियोजना जो है ये कौन से नदी पे है, तो बताए थे महानदी पर है। यह कहाँ पड़ता है, तो उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 97 है, भारत में सबसे बड़ा जो है मानव निर्मित जलाशय है, तो सबसे बड़ा जो मानव निर्मित जो जलाशय है वो कौन सा है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है यह सबसे बड़ा जो है कृत्रिम जलाशय है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कहाँ अवस्थित है, ये बताना है। नंदा देवी, तो नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, बॉक्साइट का जो है सबसे बड़ा जो है उत्पादक राज्य कौन सा है। बॉक्साइट से क्या प्राप्त होता है, तो बॉक्साइट से जो है एल्युमिनियम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्युमिनियम। और यह बॉक्साइट का ही, यह एल्युमिनियम का ही, इसका जो सबसे प्रमुख जो या फिर बड़ा जो है उत्पादक राज्य जो है ये कौन सा है, तो 99 का जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा जो है सबसे बड़ा, और मैग्नीज का भी, किसका, मैग्नीज का भी जो है सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो उड़ीसा ही है, तो ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेपाल के साथ जो है भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है। नेपाल जो देश है उसके साथ जो है भारत का जो है किस राज्य का सीमा सबसे ज़्यादा लंबा लगता है, ये बताना है। तो देखिए नेपाल के साथ जो सबसे बड़ा जो सीमा लगता है वह लगता है किसका, यूपी का लगता है, उत्तर प्रदेश। ये अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 है, भारत का प्रथम जो है निर्यात संवर्धन क्षेत्र जो है यह कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो कांडला में स्थापित किया गया था। कहाँ पे, कांडला, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन जो है कार्बनिक खनिज है, तो कार्बनिक खनिज कौन सा है, तो बता देना है कौन सा है। तो 102 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोयला। 103 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन जो है अनवीकरणीय संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन पूछा जा रहा है। अनवीकरणीय जिसका जो है पुनः चक्रण जो है या पुनः पूर्ति जो है संभव नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
जीवाश्म ईंधन 103 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था। तो भारत में प्रथम जो जल विद्युत संयंत्र जो स्थापित किया गया था, ये किया गया था कहाँ पे, दार्जिलिंग में किया गया था। कहाँ पे, दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है दार्जिलिंग। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर, भारत में जो है मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है। तो भारत में जो सबसे जो प्रमुख प्रकार का जो कोयला पाया जाता है, यानी सबसे ज़्यादा, या मुख्यतः वही हुआ, यानी सबसे ज़्यादा जो है कौन सा कोयला पाया जाता है। तो भारत में जो है सबसे जो ज़्यादा कोयला पाया जाता है वो पाया जाता है बिटुमिनस। क्या पाया जाता है, बिटुमिनस, बिटुमिनस। क्वेश्चन नंबर 106 है, भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन सा है। प्राचीनतम कोयले की जो खान है भारत का वो कौन सा है, तो रानीगंज, ये सबसे पुराना कोयला खान है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है यह कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर जो है यह है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, निम्न में से कौन कौन जो है अजैव संसाधन का जो है उदाहरण है। अजैव संसाधन का उदाहरण है, यानी जीवों से उसका लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर जो है 108 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी, खनिज। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, पृथ्वी से द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है ये कहाँ पे जो है हुआ था। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है बताए थे कहाँ हुआ था, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। देखिए द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो आयोजित हुआ था ये जोहान्सबर्ग में ही हुआ था, ठीक है ना, जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग में हुआ था। पहला वहाँ जो बताए थे वो थोड़ा सा मिसिंग हो गया था, न्यूयॉर्क जो है नहीं होगा, न्यू यॉर्क ना होगा ये। क्वेश्चन नंबर 110 है, भारत में जो है निम्नलिखित प्रतिशतों में जो है कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है, यानी भारत के जो कुल क्षेत्र है उसमें से जो है पठारी का जो है कितना क्षेत्र जो है पड़ता है। तो 27% भूभाग पे जो है पठारी क्षेत्र जो है, भारत में पठारी क्षेत्र का जो है विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 111 है, वनों के क्षेत्रीय विस्तार में जो है भारत का जो है कौन सा स्थान है। तो विश्व में जो है वनों के क्षेत्रीय विस्तार के मामले में जो भारत का स्थान है वो है 10वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 10वां। एरिया के मामले में 7वां, ठीक है ना। क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, 10वां, और वन के सॉरी क्षेत्रफल में 7वां और वन में कितना हो जाएगा, 10वां। क्वेश्चन नंबर 112 है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ है। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जो है कहाँ पे पड़ता है। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, केरल में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, जोग प्रपात किस नदी पर है। तो जोग प्रपात जो है यह है सारावती नदी पर है। कौन सी नदी पर है, सारावती नदी पर है जोग प्रपात। प्रपात मतलब क्या, झरना। टाइगर परियोजना की शुरुआत जो है कब किया गया था। तो टाइगर परियोजना का जो शुरुआत हुआ था 1973 में हुआ था। कब हुआ था, 1973 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, खंभात क्षेत्र खंभात तेल क्षेत्र की खोज कब हुई थी। खंभात की खाड़ी जो है उस साइड जो है यानी तेल का जो है खोज जो है ये कब हुआ था ये बताना है। तो इसका जो खोज हुआ था ये हुआ था 1959 में हुआ था। कब हुआ था, 1959 में हुआ था, 1959 में। भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन किया गया था। तो भारतीय वन्यजीव का बोर्ड जो है गठन हुआ था ये कब हुआ था, 1952 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्न में कौन जो है नवीकरणीय ऊर्जा का सोर्स है। नवीकरणीय ऊर्जा का जो सोर्स है वो कौन सा है। तो यहाँ पर जो है नवीकरणीय कहने का मतलब पुनर्चक्रण हो सकता है, दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जो है सौर ऊर्जा हो जाएगा, प्राकृतिक गैस नहीं होगा। इस सब का जो इस्तेमाल करने पे जो है क्या होते जाता है, घटते जाता है। तो सौर ऊर्जा जो है क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा के सोर्स है, उदाहरण है। भारत का सबसे लंबा बांध जो है कौन सा है। तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है ये कौन सा है। तो भारत का सबसे जो लंबा बांध है वो है हीराकुंड बांध, ठीक है ना। सबसे ऊंचा बोलेगा तो क्या हो जाएगा, भाखड़ा नंगल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119,
निम्न में से जो कौन जो है भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र जो है ये स्वदेशी प्रयास से पहला जो है बना हुआ क्या है परमाणु केंद्र जो है ये है। तो 119 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र। क्वेश्चन नंबर 120 है, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र जो है कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का जो पहला सीमेंट संयंत्र जो है, सीमेंट उद्योग जो है ये लगाया गया था, कहाँ लगाया गया था? चेन्नई में लगाया गया था, चेन्नई तमिलनाडु। भारत का बर्मिंघम कहा जाता है, किसको कहा जाता है भारत का बर्मिंघम? भारत का जो बर्मिंघम है वो कहा जाता है जमशेदपुर को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? जमशेदपुर को। कहाँ है यह? झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में है। किस नदी के किनारे? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है ये है असम में स्थित है। कहाँ पे? असम में। 122 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, असम। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में जो है किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र जो है स्थापित है? तो उस साइड जो है यानी हिमाचल प्रदेश में मणिकरण क्षेत्र में जो ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है वो किसका है? तो वो जो ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है वो है भूतापीय ऊर्जा का। किसका? भूतापीय ऊर्जा संयंत्र जो है लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 124 है, कैगा परमाणु विद्युत गृह जो है किस राज्य में स्थित है? तो कैगा जो है ये कहाँ पर है? तो ये जो है कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की जो है सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो फिर से वही क्वेश्चन है, यहाँ क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान में जो है बहुत ही अधिक जो है असीम संभावनाएं जो है सौर ऊर्जा उत्पादन के। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति जो है ये कब लागू हुई थी? तो प्रथम राष्ट्रीय जो जल नीति लागू हुई थी ये हुई थी सितंबर 1987 में। सितंबर 1987 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, उत्तराखंड राज्य में। क्वेश्चन नंबर 128 है, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? सबसे छोटा पूछा जा रहा है तो सबसे छोटा जो है ये कौन सा हो जाएगा? डिब्रू सैखोवा। क्या हो जाएगा? डिब्रू सैखोवा। 128 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन, डिब्रू सैखोवा। 129 नंबर क्वेश्चन है, क्विनैन का उपयोग किया जाता है। तो क्विनैन का उपयोग जो किया जाता है वो मलेरिया के उपचार में किया जाता है। किसमें? मलेरिया के उपचार में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 130 है, कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर है? तो कृष्णराज सागर जो बांध है ये कावेरी नदी पे है। किस नदी पे? कावेरी नदी पे। नर्मदा घाटी परियोजना जो है यह किन राज्यों से संबंधित है? मतलब नर्मदा घाटी जो परियोजना है ये मूल रूप से जो है किन किन राज्यों से इसका जो है लगाव है, या फिर किन किन राज्यों को जो है इससे जो है लाभ प्राप्त होता है? तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 131 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश जो है इससे संबंधित जो है वो राज्य है। तो अब है चैप्टर नंबर 2 का बारी। वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो यहीं तक इसको रहने देते हैं। कल के क्लास में जो है इससे आगे कराया जाएगा, चैप्टर नंबर 2 कराया जाएगा, ठीक है ना। कृषि का जो है आगे कराया जाएगा तो रहने देते हैं। 1 घंटा का वीडियो हो गया है तो फिर जो है दूसरे वीडियो में इसका जो है क्लास आगे कराया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नए लोग होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट कर दीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।